दिवाली हॉलीडेज प्लान। तो अब लेक्चर्स कब आएंगे वो मैं आपको मैथ्स के बता देता हूं। 2 मैथ्स के मैंने आपको प्रॉमिस करे थे एमओडी के लेक्चर्स, वो एमओडी के लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 हमने डिस्कस किया था ना कि मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आप रिकॉर्डेड में आराम से कर लेंगे, बहुत आराम से कर लेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया हुआ है, जिसे अपनी स्पीड में देखना हो 2x करके फॉरवर्ड करके देख लेना। तो वो दोनों लेक्चर्स इस दिन आ जाएंगे। अब मंडे को तो दिवाली है यार, मैं तो नहीं चाहूंगा कि इस दिन आप बिल्कुल भी पढ़ाई करें। नो स्टडीज, नो स्टडीज। मंडे को है ना या ट्यूसडे को है? मंडे को ही तो है, हाँ मंडे को है, मंडे को है। मैं कंफ्यूज हूं यार, मंडे को दिवाली है, हाँ मंडे को दिवाली है। कई लोग दिवाली मंडे को मना रहे हैं, कई लोग ट्यूसडे को मना रहे हैं। हाँ तो फ्राइडे सैटरडे को आएगा, सॉरी 24-25 को आएगा लेक्चर। यस 24-25 को एमओडी का आपको लेक्चर 1 एंड 2 मिलेगा। ठीक है, अब संडे को जिन लोगों को मैच देखना है मैच देखो बेटा, बिल्कुल एंजॉय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये नहीं कि सारे मैच देखने लग गए फिर 24 को भी आएगा तो वो भी देखूंगा सर, तीनों देखूंगा। एक मैच देख ले कोई सा भी, पहला वाले का मन है तो पहला वाला मैच देख लो। जो मैच नहीं देखते बेटा वो यहां पढ़ाई कर लेना। और अब पढ़ाई में करना क्या है, ये तो आपको स्टडी में करना है। स्टडी में ये 3 डेज अगर आपने वेस्ट, डोंट वेस्ट, इनको वेस्ट नहीं करना है। ये नहीं कि इस दिन दिवाली है अगले दिन भी सर छोड़ देता हूं उसके बाद पढ़ लेता हूं। ये 3 दिन अगर में से 1-2 दिन वेस्ट कर दिए दिक्कत हो जाएगी, फिर नहीं कवर हो पाएगा बैकलॉग। ठीक है, हाँ तो अपने को समझना है कि हमारे पास ये ही 3 मेन दिन है। अगर आप मैच में इंटरेस्टेड नहीं है तो ये भी एक दिन हो गया। अब मोटा मोटा 4 दिन आपके पास होने वाले हैं। तो अब 4 दिन में बेटा मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा कि आपको रिवीजन करना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए प्रीवियस टॉपिक। जिनका बैकलॉग नहीं है वो रिवीजन करें। जो तुम्हें लगता है कि यार तुमने थ्योरी नहीं पढ़ी हुई, बहुत दिनों से भूल गए हो, ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको रिवाइज बहुत पहले किया था, काफी दिन से नहीं किया, या जिनकी प्रैक्टिस थोड़ी कम करी हुई है, वो करिए। जिनका नो बैकलॉग है, बैकलॉग वाले तो भैया तुम्हें बैकलॉग कवर करना है। और प्रेफरेंस किसे देनी है? बेसिक मैथ ट्रिगो का बैकलॉग तो मैं मान ही नहीं सकता, अब आपका है। ठीक है, अब ड्रॉप ईयर में है, बैकलॉग में अब आपको उसे प्रायोरिटी देनी है जो कि कैलकुलस में यूज होगा। ठीक है, शुरुआत के कोई भी चैप्टर, सीक्वेंस सीरीज हो गया, पीएनसी हो गया क्योंकि प्रोबेबिलिटी में लगेगा, करेक्ट सीक्वेंस सीरीज भी कई बार लग जाता है कैलकुलस के अंदर, तो ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है। ट्रिगो तो मान के चलो, ट्रिगो 1 एंड 2 तो आपने करा हुआ है, नहीं करा है तो उन्हें भी कवर करना पड़ेगा। सो जिनका बैकलॉग नहीं है वो फोकस करें रिवीजन एंड टॉपिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। जिनका बैकलॉग है वो इस पे फोकस करें। कोऑर्डिनेट में स्ट्रेट लाइन कर लो बस, क्योंकि वो यूज होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, तो एटलीस्ट ये वाले तो आपको करने हैं। ज्यादा कर लो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको मिनिमम, बेयर मिनिमम बता रहा हूं कि ये तो आपको करने ही करना है, नहीं तो फिर 12th वाला समझ नहीं आएगा। देखो बेसिक मैथ मैं मान के चल रहा हूं कि तुमने कर ही लिया है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, सीक्वेंस सीरीज यूज होगा कहीं पर भी 12th में, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस जो है ये तुम्हारा यूज होगा किसमें? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। और उसके अलावा एरिया अंडर द ग्राफ में तो फिर सारे कोनिक्स के ग्राफ यूज होंगे, एटलीस्ट बस ग्राफ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक, हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक भी किया हुआ है, होना चाहिए क्वाड्रेटिक, तो कैसे बैकलॉग नहीं हो सकता भाई, क्वाड्रेटिक भी यूज होगा ही डेफिनेटली, बहुत ज्यादा यूज होगा। बेसिक मैथ में मैंने क्वाड्रेटिक भी इंक्लूड कर लिया है, वो तो पहले दिन से ही फंक्शंस में शुरू होगा। तो फंक्शंस समझ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं, अगर तुमने बेटा अपना ये सब गेम ठीक नहीं रखा, बैकलॉग रख लिया तो फंक्शन समझ नहीं आएगा, समझ लेना। फंक्शंस में बहुत ज्यादा क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ ये सब लगती है। और मैं जान के अब दिवाली के बाद ही फंक्शन शुरू करूंगा, कल तो हम रिलेशंस ही करेंगे, राइट, 2 क्लासेस में भी रिलेशंस ही होगा। तो जब फंक्शन शुरू होगा उसमें हमें इन सब की नॉलेज चाहिएगी, इसलिए ये सब पढ़ के बैठिएगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। जिनका बैकलॉग है वो इसको निपटाएं, और जिनका बैकलॉग नहीं है रिवीजन करो। रिवीजन में भी अगर कोई लगता है किसी चैप्टर की थ्योरी नहीं रिवाइज्ड है, बड़े दिनों से हमने भूल गए हैं, उनके नोट्स देखिए, बुक भी आपके पास है नोट्स वाली, उसको में भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो आपको अगर नोट्स याद हैं, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चंस करिए, पीवाईक्यूज कर लीजिए, 50-50 का पीवाईक्यूज का बना लीजिए। 5 चैप्टर है, 50-50 पीवाईक्यू करूंगा मैं डेली, 4 दिन है मेरे पास, तो 4 चैप्टर के पीवाईक्यू 50-50 निपट जाएंगे। इस तरह से अपना टारगेट बना के चलो बेटा। वो आपको देखो मैं एक जनरल प्लान बता रहा हूं, क्योंकि हर एक का डिफरेंट हो सकता है। अब मैं ये नहीं कि इस दिन तुम यही पढ़ना, उस दिन तुम यही पढ़ना, ऐसे करूंगा तो वो गलत हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज एवरीबडी माइट बी एट अ डिफरेंट स्टेज ऑफ देयर प्रिपरेशन। हो सकता है किसी ने पीएनसी अच्छी तरह पढ़ रखा है बट प्रैक्टिस नहीं करी, हो सकता है किसी ने बाइनोमियल पढ़ रखा है बट प्रैक्टिस नहीं करी। तो आपने जो प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने आपको 3 कैटेगरी में कर दिया। या तो आपका बैकलॉग है तो सबसे पहले तो चुपचाप बैकलॉग निपटाओ, बैकलॉग नहीं है तो आपको पहले थ्योरी निपटानी है रिवीजन में, और फिर आपको क्वेश्चंस
निपटाना है। क्वेश्चंस में भी 4 दिन है तो चारों दिन को 50-50-50 PYQs दे दो, 60-60 दे दो, 100-100 दे दो, जो डिपेंडिंग ऑन बाकी सब्जेक्ट कितना करना है तुमने। ठीक है, हाँ उसके बाद वैसे अगला मंडे ट्यूसडे में भी देखेंगे कि क्या प्लान है, क्योंकि छठ पूजा भी है और उसमें भी हो सकता है एक दिन तो आप काफी कुछ लोग सेलिब्रेट कर रहे हो, तो दूसरा दिन आप पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। मंजिल के साथ देखो, मंजिल में कर लेना, ये मत सोचो, मतलब वेट मत करो ना किसी चीज का, मंजिल आएगा उसमें भी रिवीजन कर लेना, बट उसके लिए वेट करोगे अब तो मैं मंजिल से ही रिवीजन करूंगा, ये तो डिलेइंग होता है ना बेटा। क्यों आज अपने आप क्यों नहीं कर सकता तू, जब तूने पढ़ रखा है तो अपने आप क्यों नहीं रिवीजन कर सकता। मंजिल में भी कर लेना बट अभी तो कर सकता है, मतलब वीडियो देख देख के तूने रिवीजन करने हैं। खुद से रिवीजन जब किया जाता है ना बेटा, उसका एक अलग होता है। जब आप पढ़ चुके हो कोई चैप्टर तो आप खुद से ही तो रिवीजन करो ना, आपका क्विक होगा, फास्टर होगा, बेटर होगा, क्वेश्चन में कोई असिस्टेंस नहीं मिलेगी। मंजिल में टीचर ने बता दिया पहला स्टेप, अच्छा हाँ अब तो ये हो गया, अब तो फिर तू कर ही लेगा। तुझे एक गलत फहमी हो गई कि मैं तो क्वेश्चन कर लेता हूं, अरे एग्जाम में पहला स्टेप कोई बताएगा। तो जब खुद से आप प्रैक्टिस रिवीजन करोगे तो वो जो 0 to 1 वाली जर्नी होती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वही तो मेन होती है कि हम कैसे फर्स्ट स्टेप तक पहुंचे। ठीक है, तो वो भी कर लेना, बट पहले अपना ये प्लान बिल्कुल सही रखिए और इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए। देखो मैं असाइनमेंट तुम्हें नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी जानता हूं कि तुम्हारे पास PYQs पूरे हैं। ठीक है, तुम्हारे बैच में मैं चाहता हूं कि तुम कोई नए असाइनमेंट के चक्कर में पुराने PYQs जो है उनको इग्नोर कर दो। सो असाइनमेंट आप ये मान के चलिए PYQs ही आपके असाइनमेंट है। जितने चैप्टर्स हो गए उनके जो PYQs हैं वो आपके लिए असाइनमेंट है। अगर आपने वो नहीं करे हैं तो समझ लो कि सर ने हमें दिवाली असाइनमेंट दिया हुआ है। सो दिवाली असाइनमेंट मिल गया तुम्हें PYQs, और जिनका बैकलॉग है तुम्हें ये असाइनमेंट मिल गया है, दिस इज दिवाली असाइनमेंट। ठीक है बेटा, हाँ PYQs से ज्यादा बढ़िया कुछ नहीं है। पिछले 10-15 साल के PYQ निपटाओ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर जाएगा। ड्रॉप ईयर में मैं मतलब दिवाली वाले दिन और न्यू ईयर वाले दिन हर दिन बैठ के बस पढ़ ही रहा था। तो मैं अब मुझे लगता है कि यार अगर मैं एक दिन का ब्रेक ले भी लेता, कोई बहुत बड़ा कोई पहाड़ नहीं टूट जाता। हाँ थोड़ी बहुत जो उस दिन की पढ़ाई है बाकी दिन कर लेता, बाकी दिन टाइम तो वेस्ट करते ही है ना। एक मूवी कम देखने चले जाते भाई, है ना भाई, रंग दे बसंती 4 बार देखने का 1 बार कम दिखाते। बट न्यू ईयर वाले दिन या दिवाली वाले दिन एंजॉय करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आपको भी एक चेंज मिलेगा। आप इतने बिजी शेड्यूल में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आपको भी इंजॉयमेंट डिजर्व करते हो बेटा। ठीक है ना, तो एक दिन जरूर निकालिएगा अपने लिए इंजॉयमेंट के लिए। उस दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी, उस दिन बस इंजॉय करना है यार। ठीक है, बस इसका मतलब ये नहीं है कि सर ने बोल दिया है अब तो दिवाली की सारी छुट्टियों में पढ़ाई नहीं करेंगे, वो मत करना। ठीक है, ये जरूर बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बिल्कुल मत करिएगा कि आप लोग पूरी छुट्टी बर्बाद। एक्सट्रीम कोई भी मत करना। मेरा कहने का मतलब ये है, या तो ये एक्सट्रीम की सर हम बिल्कुल ही पढ़ते रहेंगे और एक भी दिन एंजॉय नहीं करेंगे, और या बिल्कुल एक्सट्रीम की सर हमने तो सर पता ही नहीं लगा छुट्टी कब आई कब चली गई, सर पता ही नहीं लगा मस्ती करते करते कब टाइम निकल गया। ये भी नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए।